नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ विशाल झा। जितिन राम मांझी का परिवार लगातार राजनीति में अपना दायरा बढ़ाते जा रहा है। इस क्रम में बात करें तो सबसे पहले जितिन राम मांझी ने अपने बेटे संतोष मांझी को राजनीति में उतारा। उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे को एमएलसी बनाया, उसके बाद अभी जो है वो नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने हुए हैं। ऐसे में अब उनकी जो बहू है दीपा संतोष मांझी, उन्होंने भी अब राजनीति में अपना कदम रख लिया है और उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है वो हमलावर किया है। लालू यादव की बेटी को जो है जवाब देते हुए उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा है। दरअसल दीपा संतोष मांझी ने ट्विटर के जरिए जो है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पर जो है एक बहुत बड़ा हमला किया है। उन्होंने ये लिखा है कि जिनके खुद के घर शीशे के बने हुए रहते हैं वो दूसरों पे हमला नहीं करते। दरअसल आइए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला कैसे सामने आया। आपको बता दें कि थोड़े समय पहले ही रोहिणी आचार्य ने पारस अस्पताल में जो एक महिला की मौत हुई उसको लेकर के सिस्टम और सरकार पर जमकर हमला बोला। ऐसे में उन्होंने इसको लेकर के एक ट्वीट किया था, जिसके जवाब में जितिन राम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी ने जो है एक जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि लालू परिवार ने जो है मिल करके एक और बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाया। ऐसी क्या बड़ी वजह थी कि उन्होंने ऐश्वर्या को जो है मारा पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। जिनके खुद के घर शीशे के बने रहते हैं वो दूसरों पे क्यों पत्थर फेंकते हैं। ऐसे में इन सभी बातों को कहते हुए जो है दीपा संतोष मांझी ने एक बार फिर से रोहिणी आचार्य पे हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने लालू यादव के पूरे परिवार को घेरने का प्रयास किया। ऐसे में ये एक सबसे बड़ा कदम था जो जितिन राम मांझी के परिवार से सामने आया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितिन राम मांझी लगातार अपने परिवार को जो है हम पार्टी के द्वारा राजनीति में लगातार उतार रहे हैं। ऐसे में एक के बाद एक करके उनके परिवार के लोग सामने आते जा रहे हैं और हम पार्टी को लगातार बड़े बड़े नेता मिलते रह रहे हैं। ऐसे में उनकी बहू के द्वारा ये ट्वीट कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अब जो दीपा मांझी है वो अब राजनीति में सक्रिय होने वाली है और जो है वो हर समय प्रयास करेंगी कि किस तरह से लालू यादव के द्वारा और उनकी बेटी के द्वारा जो लगातार हमलावर किया जाए उसके जवाब में क्या कुछ कहा जाए। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य पिछले कुछ समय से लगातार एनडीए सरकार और खासकर की बात करें तो सुशील मोदी को काफ़ी सारे बातें कह रही है। ऐसे में पक्ष सरकार की तरफ से कोई भी एक ऐसी नेता प्रतिपक्ष नहीं थी, कोई भी एक नेता नहीं थी जो कि इन सभी बातों का जवाब दे सके। ऐसे में जितिन राम मांझी ने मौका का फ़ायदा उठाते हुए अपनी बहू को इस राजनीति में आखिरकार उतार दिया है। ये एक बहुत बड़ी जो है सोचा समझा कदम था जो कि जितिन राम मांझी ने उठाया अपने बहू को सामने उतार के। आप सभी जानते हैं कि रोहिणी आचार्य लगातार सरकार पे हमलावर थी। ऐसे में जितिन राम मांझी के द्वारा उठाया गया ये कदम कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुंहतोड़ जवाब होगा, ताकि लालू परिवार की तरफ से जो रोहिणी आचार्य लगातार ट्वीट कर रही थी और सरकार को घेरने का प्रयास कर रही थी, इसके जवाब में अब जो है दीपा मांझी उसका जवाब देंगे। इन सभी बातों को लेकर के जितिन राम मांझी ने कहीं ना कहीं ये सारी सोच समझ के साथ ही अपनी बहू को उतारा, ताकि कि एक बार फिर से अगर नीतीश कैबिनेट में कोई मंत्री की जगह बने तो उनकी जो बहू है उन्हें वहाँ पे लिया जाए, क्योंकि वही एक बड़ी वजह है जो इस क्रम में इस परिस्थिति में जो है उन्होंने अपनी बहू को सामने उतारा। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मोड़ हो सकता है, हम पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा जो है पद हो सकता है, एक बहुत बड़ा खेल हो सकता है, चक्रव्यूह हो सकता है जो कि हम पार्टी ने और खासकर कि जितिन राम मांझी ने जो ये खेला। ऐसे में अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि क्या दीपा मांझी जो है वो लगातार राजनीति में सक्रिय रहती है या फिर उन्हें कुछ एक बात बुरी लगी रोहिणी आचार्य की, इसी क्रम में उन्होंने ट्वीट कर दिया। तो अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या दीपा मांझी राजनीति में सक्रिय होती है या नहीं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए लाइव बिहार के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।